हेलो डियर। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 2.2। क्लियर डियर। अब इस एक्सरसाइज 2.2 में हमें शून्यक पढ़ना है। क्या पढ़ना डियर? शून्यक कि जो भी हमारे पास बहुपद दिए हैं उनके शून्यक कैसे निकालते हैं। क्लियर डियर। तो इस केस में डियर जो भी हमने प्रीवियस में पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। क्लियर डियर। अच्छा जी, तो हमने पढ़ा था प्रीवियस में डियर रैखिक बहुपद, दूसरा हमने पढ़ा था डियर द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और तीसरा हमने पढ़ा था डियर त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे डियर तो आई बटन में लिंक दिया गया है, जाके इसके पूरे कॉन्सेप्ट को बहुपद को और बहुपद के पूरे कॉन्सेप्ट को रीड एंड राइट कर सकते हैं। क्लियर डियर। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं इस पूरे टॉपिक को। तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक सूत्र होता है डियर वो होता है ax प्लस क्या बनता है b, वेयर a इज नॉट इक्वल टू क्या होता है 0। क्लियर है। द्विघात बहुपद का व्यापक जो सूत्र होता है डियर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या बनता है c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू क्या होता है 0। आई होप क्लियर हो रहा होगा। सिमिलरली जो तीसरा हमारे पास त्रिघात बहुपद दिया है डियर, इसका व्यापक सूत्र बनता है डियर ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या बनता है डी। यहाँ पर भी एज नॉट इक्वल टू क्या होता है 0, ए का मान 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्लियर है। अच्छा जी, अब इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या डियर, हमें शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। तो इस केस में क्या करते हैं, तीनों को एक एक एग्जाम्पल लेके ढंग से कवर करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं, इस पूरे टॉपिक को डियर आगे प्रोसीड करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे पहला हम सेशन करते हैं डियर रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद जानते हैं जिसका व्यापक सूत्र होता है डियर ax प्लस क्या होता है b। तो इस केस में हम क्या करते हैं, रैखिक बहुपद एक सपोज करते हैं डियर, हमने माना पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हमने एक रैखिक बहुपद लिया जो 2x प्लस क्या है 3 है। अच्छा जी, अब इस केस में हमें क्या निकालना है, इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है डियर? शून्यक, शून्यक फाइंड आउट करना है। क्लियर डियर। अच्छा जी, तो अब इस केस में क्या करते हैं डियर, शून्यक क्या होता है उसको समझाते हैं। तो जिस मान के लिए दिया गया बहुपद शून्य के इक्वल हो जाता है वही मान उस पूरे पॉलिनोमियल, उस पूरे बहुपद के लिए शून्य कहलाता है। क्लियर डियर। तो इट मींस डियर हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है उसको किसके इक्वल करना पड़ेगा, 0 के इक्वल करना पड़ेगा। अब हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ x क्या दिया डियर 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्लियर डियर। अच्छा जी, अब इस केस में हमारे पास ये हो जाएगा 2x और 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, प्लस है किसका जाएगा माइनस का हो जाएगा। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। अब क्या करना डियर, x का हमें मान निकालना है। तो x का मान निकालेंगे डियर, 2 गुना में किस में टूट जाएगा, 2 गुना में किस में टूट जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा -3 अपान क्या हो जाएगा 2। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। क्लियर डियर। जो हमारे पास इस पॉलिनोमियल का क्या है शून्यक है, एक क्या है शून्यक है। इट मींस इस मान पर यह पूरा जो हमारे पास पॉलिनोमियल डियर वो 0 के इक्वल हो जाएगा। कैसे चेक कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग इस पूरे फंडे को चेक कर सकते हैं डियर कि x इज इक्वल टू क्या हो गया -3 बाई क्या हो गया 2, और चूंकि हमारे पास जो px है डियर वो क्या दिया 2x प्लस 3। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। अब इस केस में x का मान हमने क्या निकाला -3 बाई 2, तो ये हो जाएगा px, x की जगह क्या मान पुट कर देंगे -3 बाई 2 और 3 बाई 2 रखेंगे। अगर यहाँ x है तो यहाँ पर क्या है x है, तो सिमिलरली यहाँ पर -3 बाई 2 है तो यहाँ पर क्या जाएगा -3 बाई 2, तो 2 इंटू ये हो जाएगा -3 बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा 3। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया डियर, और -3 प्लस क्या होगा 3, इट मीन्स इससे भी ये कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स px इज इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी जो भी हमने कल्पना करा डियर वो कल्पना क्या है सत्य है। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। क्लियर डियर। ये था हमारे पास शून्यक। अच्छा जी, अब इस शून्यक का मतलब क्या है, इस शून्यक का मतलब समझाते हैं डियर। तो जैसा कि हमने जानते हैं कि डियर कि 2x प्लस 3, तो हमारे पास 3 क्या है कांस्टेंट है और 2x क्या है कांस्टेंट इंटू क्या है वेरिएबल है, यानी चर गुणे अचर प्लस क्या डियर अचर राशि दिया है। तो इस केस में हमारे पास जो x का मान निकला डियर वो -3 बटे क्या निकला है 2 निकला है। इट मीन्स ये क्या हमारे पास अचर पद, क्या है अचर पद। अच्छा जी, एक बेसिक कॉन्सेप्ट और डियर हम जानते हैं कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होंगे, एट मोस्ट
एक होगा। द्विघात के एटमोस्ट कितने शून्यक होंगे? दो होंगे। और सिमिलरली त्रिघात के कितने कितने शून्यक निकलेंगे डियर? तीन निकलेंगे। ये एटमोस्ट कंडीशन है डियर। अधिक से अधिक रैखिक के एक शून्यक निकल सकते हैं, द्विघात के दो शून्यक, और त्रिघात के डियर अधिक से अधिक तीन शून्यक निकलेंगे। क्लियर है डियर? तो कॉमन सेंस की बात, हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल दिया है वो क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इस केस में कितने शून्यक निकलेंगे? एक निकलेंगे। कितने निकलेंगे डियर? एक निकलेंगे। अच्छा जी, अब वह शून्यक हमने मान लिया डियर अल्फा। क्या मान लिया डियर? अल्फा। क्लियर डियर? तो अब यहां से हम लोग लिखना चाह डियर रैखिक बहुपद का शून्यक लिखना चाह डियर, तो क्या सूत्र बनेगा? वो अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस का सिंबल, माइनस का सिंबल, और तीन हमारे पास यहाँ पर क्या डियर? अचर पद। क्या है? अचर पद। और टू जो दिया एक्स का क्या है? गुणक है। तो इट मीन्स लिख सकते हैं माइनस माइनस अचर, और बटे लिख सकते हैं यक्स का गुणांक। यक्स का क्या लिख सकते हैं डियर? गुणांक। क्लियर है डियर? ये था हमारे पास रैखिक बहुपद का शून्यक। इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू माइनस अचर बटे एक्स का क्या आ गया? गुणांक। अब सपोज करते हैं एक सवाल डियर, जस्ट लाइक हम सपोज क्या करते हैं कि एक हमारे पास पॉलिनोमियल दिया डियर कि 8x प्लस क्या दिया? 3। क्या दिया डियर? 8x प्लस क्या दिया? 3। अगर कोई आप लोगों से क्या पूछता है इसका शून्यक निकालिए, तो शून्यक निकालेंगे डियर, तो शून्यक जो भी अल्फा बीटा जो भी आप लोग माने हैं, तो हमने क्या माना डियर? अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू लिखना चाहे तो शून्य क्या होगा? अब इसका अचर पद क्या डियर? 3। तो ये हो जाएगा -3, और यक्स का गुणांक अचर पद क्या हो गया? 3 हो गया माइनस का, और यक्स का गुणा कितना है? 8। इट मीन्स डियर इस रैखिक बहुपद का शून्य क्या होगा? -3 बटे 8। सिमिलरली और भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास दिया है कि कोई पॉलिनोमियल यक्स इज इक्वल टू दिया है 7x प्लस क्या दिया? 5 दिया है। इस केस में अगर आपको निकालना है इसके शून्य, क्या निकालना डियर? शून्य। तो अल्फा इज इक्वल टू लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अचर पद क्या है? 5। तो ये क्या हो जाएगा? -5। क्या हो जाएगा डियर? -5। और यक्स का गुणांक क्या दिया डियर? 7 दिया है। तो ये हो जाएगा -5/7। ये क्या हो जाएगा? -3/8। और सिमिलरली आप लोग फॉर्मूला यहाँ पे जान गए होंगे। आई होप ये रैखिक बहुपद आप लोग समझ चुके होंगे। क्लियर है डियर? अब देखते हैं द्विघात बहुपद को। यही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस क्लास 10th के लिए, जो इस पूरे अध्याय में आप लोगों को पढ़ने हैं। क्लियर है डियर? अच्छा जी, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं डियर? 2.2 के मेन कॉन्सेप्ट को अब पढ़ते हैं। तो द्विघात का हम लोग जानते हैं व्यापक जो सूत्र होता है डियर ax² प्लस bx प्लस क्या होता है? c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0। अब इसके शून्य कितने निकलेंगे? अधिक से अधिक कितने निकलेंगे? 2 शून्य निकलेंगे। अब 2 शून्य हम क्रमशः मान लेते हैं डियर, क्या मान लेते हैं? अल्फा और बीटा। पहला शून्य क्या? अल्फा, और दूसरा शून्य क्या है? बीटा। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। हमने रैखिक बहुपद के कितने शून्य बताया? एक, जिसको हमने क्या मान के चला है? अल्फा। अब दूसरे केस में द्विघात लिया डियर, द्विघात के कितने शून्य निकलेंगे? अधिक से अधिक 2, जो क्रमशः अल्फा और क्या है? बीटा है। अल्फा और क्या है? बीटा है। तो इस केस में फार्मूला, ये फार्मूला नंबर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। अब सेकंड फार्मूला पढ़ेंगे डियर। तो चूंकि आप लोग जानते हैं द्विघात का जो व्यापक सूत्र होता है डियर, वो होता है ax² प्लस bx प्लस क्या बनता है? c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0 के इक्वल होता है। क्लियर है डियर? अच्छा जी, अब इस केस में क्या करते हैं डियर, हमारे पास कितने द्विघात के कितने शून्यक होते हैं? 2 होते हैं। तो इस केस में जो सूत्र बनता है डियर, फर्स्ट जो फॉर्मूला बनता है डियर, वो होता है मूलों का योगफल। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, -b/ क्या हो गया? a। अथवा करके डियर इसी को समझना चाहे तो समझ सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, पहला मूल अल्फा है, दूसरा मूल क्या है? बीटा है। दोनों का क्या किया है? योग। इट मीन्स मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। अब मूलों का योगफल, ध्यान से हमारी बातों को क्लियर कीजिएगा। जो b है डियर किसका गुणांक है? यक्स का गुणांक है। और a किसका गुणांक है? x² का गुणांक। इट मीन्स ध्यान से सुनिएगा डियर कि हमने बताया कि आप लोगों को यक्स का गुणांक क्या है? b है, और x² का गुणांक क्या है? a है। तो हमने लिखा मूलों का योगफल -b/a। इट मीन्स लिख सकते हैं b किसका गुणांक है डियर? x का गुणांक है, तो लिख सकते हैं -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे यहां पर क्या लिखा गया? a किसका गुणांक है डियर? x का, तो लिख सकते हैं x² का गुणांक बटे x² का गुणांक। आई होप ये दोनों फार्मूला आर करके, चाहे इसको याद करें चाहे इसको याद करें, दोनों कॉन्सेप्ट एक है डियर। सिमिलरली जो दूसरा फार्मूला बनता है डियर,
वो होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी पहला मूल अल्फा दूसरा मूल बीटा। पहले केस में हमने दोनों का योगफल लिया, दूसरे केस में क्या लेंगे, दोनों का गुणनफल। तो इस कंडीशन में सूत्र बनता है सी बाई ए। क्या बनता है डियर, सी बाई ए। क्लियर है डियर। तो अब इसको लिखना चाहे आर करके तो लिख सकते हैं डियर हम लोग मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू लिखें सी बाई ए, जहां सी हमारे पास क्या डियर, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अचर। ये हमारे पास कभी नहीं बदलता है, तो ये हो जाएगा अचर पद। क्या आ जाएगा डियर, अचर पद। और बटे क्या लिखें ए, और ए किसका गुणांक है, यक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यक्स स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं, गुणांक लिख सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये था हमारे पास दो फार्मूला। क्लियर डियर। अच्छा जी, अब इस पूरे फार्मूले को क्या करते हैं, प्रूव करके दिखाते हैं कि कैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर डियर। जस्ट लाइक हमारे पास एक सवाल दिया डियर, एक पॉलिनोमियल दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या दिया है 8। क्लियर डियर। इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा डियर, गुणनखंड। क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड। तो गुणनखंड के लिए डियर क्या करते हैं, गुणनखंड करके दिखाते हैं आप लोगों को। उसके बाद इस फार्मूले को हम क्या करते हैं यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। तो हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस क्या दिया डियर 8 दिया है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या हो गया 8। क्लियर है। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डियर। तो अब क्या करेंगे डियर, जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, इट मींस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या दिया 8। तो इसके मिडिल टर्म को क्या करेंगे हम लोग, ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करते हैं उसको समझाते हैं डियर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 8 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जुड़ के क्या आना चाहिए हमारे पास, जुड़ के अथवा घट के क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो इस केस में हमने 8 का गुणनखंड करा, तो 4 दूनी क्या होता है 8, गुना करने पर 8 आ गया डियर, और 4 दो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इट मीन 6 को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 4 प्लस क्या लिख सकते हैं 2 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। सिमिलरली डियर क्या करेंगे, 4 का x में गुणा कर लेंगे, 4 का x में गुणा कर लेंगे, गुणा कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4x, और 2x का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x। अब क्या करते हैं डियर, हम लोग जोड़ा लगाते हैं। क्या लगाते हैं डियर, जोड़ा। अब जोड़ा लगा के क्या करते हैं, कॉमन करते हैं, उभयनिष्ठ करेंगे। दोनों पार्ट में उभयनिष्ठ क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास x है, यहाँ पर भी क्या है x। तो x को कॉमन करा हमने, तो ये बच जाएगा x, और यहाँ पर x से x स्प्लिट होगा डियर, तो क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। x प्लस 4 हो गया, और प्लस हम यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं 2। क्यों 2 कॉमन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, तो 2 कॉमन कर लेंगे डियर, तो x बच जाएगा, 2 4 जा क्या होता है 8 होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब इस केस में हमारे पास दोनों पार्ट क्या हो गए, कॉमन हो गए। अब इस पूरे फंक्शन में कॉमन क्या है, x प्लस 4। क्या कॉमन है डियर, x प्लस 4। तो x प्लस 4 को हमने कॉमन कर लिया, और बचा क्या डियर, x प्लस क्या बचा 2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टिट फॉर टैट लिख देंगे। इट मीन्स डियर हमें निकालने थे शून्य। क्या निकालने थे डियर, शून्य। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो ये शून्य के इक्वल होगा, या तो ये शून्य के इक्वल होगा। तो इस केस में क्या करते हैं, दोनों को 0 के इक्वल करते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं 0। इट मीन्स इंप्लाई देख के लिख सकते हैं x इज इक्वल टू क्या आ गया -4। क्या आ गया डियर, -4। सिमिलरली x प्लस 2 को भी किसके इक्वल करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं। तो ये हो जाएगा, इंप्लाई देके आगे लिखेंगे x इज इक्वल टू क्या आ गया -2। क्या आ गया डियर, -2 आ गया। इट मीन्स हमने बोला क्या डियर, द्विघात के कितने शून्य होते हैं, 2 अल्फा और बीटा। और कॉमन सेंस की बात है, दिख रहा है आप लोगों को -4, और ये क्या हो गया -2। तो पहले शून्य को हम लोग मान लेते हैं डियर अल्फा। क्या मान लेते हैं, अल्फा। और दूसरे शून्य को हमने क्या माना डियर, बीटा। यानी पहला शून्य क्या -4, और दूसरा शून्य क्या है -2। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। अच्छा जी, अब क्या करते हैं डियर, इसके कितने शून्य निकलेगा डियर, इसके शून्य हमारे पास निकल गया डियर 2 शून्य। कितने शून्य निकले डियर, 2 शून्य निकले। अच्छा जी, दोनों शून्य क्रमशः -4 और क्या है -2 है। तो हमने फार्मूला लिखा है डियर मूलों का योगफल। क्या लिखा है, मूलों का योगफल। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है डियर -b/a। ध्यान से फोकस करिएगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने वाला है। तो इस केस में डियर हमने अल्फा का जो मान निकाला डियर -4। क्या निकाला है -4, और बीटा का मान क्या निकाला डियर -2। क्लियर डियर। अच्छा जी, यह जो भी -4 -2 निकला डियर किस इक्वेशन के लिए निकला है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस किसके लिए निकला है 8 के लिए। इस केस में b का जो मान है डियर, तुलना कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर b है डियर, और यहाँ पर b का मान कितना आ गया 6 आ गया। तो ये हो जाएगा -6, और बटे
एक्स स्क्वायर डियर, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या ए है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, तो -6/, क्या हो गया, एक हो गया। इट मीन्स ये हो जाएगा -4 और माइनस प्लस का गुना करेंगे, सिंबल क्या आएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू -6 बराबर क्या हो गया, -6 हो गया। इट मीन्स जो भी हमने सूत्र लिखा डियर क्या है, एक्यूरेट सत्य है। क्लियर है डियर। अच्छा जी, सिमिलरली ऐसे आप लोग मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। तो मूलों का जब गुणनफल निकालेंगे डियर, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा डियर, सी बाई क्या लिखा है, ए लिखा है। अच्छा जी, अल्फा का मान क्या निकाला है, -4 एंड बीटा का क्या मान निकाला है, -2 इज इक्वल टू सी का मान इस इक्वेशन के लिए क्या है डियर, 8 है और ए का मान क्या है, 1 है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, 8 बराबर क्या हो गया 8। आई होप कि रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद दोनों के शून्य निकालने में आप लोग पीछे नहीं हटेंगे। क्लियर है। तो ये था हमारे पास फॉर्मूला नंबर फर्स्ट था और ये हो गया हमारे पास सेकेंड। अब इसको हम लोग क्या बोल लेते हैं, थर्ड। आई होप पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्या करते हैं डियर, इसी प्रकार त्रिघात का एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको भी ढंग से कवर करते हैं। क्लियर है डियर। तो इस प्रकार से हमने क्या किया डियर, त्रिघात बहुपद के शून्य को निकालने के लिए एक एग्जांपल पुट करा डियर। पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। क्लियर है डियर। अच्छा जी, जिसके तीन शून्य, 3 -1 और -1/3 है। क्लियर है डियर। आप लोग भी जान चुके हैं कि रैखिक के कितने शून्य होंगे, 1, द्विघात के कितने होंगे, 2। सिमिलरली त्रिघात के एटमोस्ट कितने शून्य होंगे, 3 होंगे, जो क्रमशः 3, -1 और -1/3 है। क्लियर है। अच्छा जी, इस वैल्यू पर जो पॉलिनोमियल ऑफ x है पूरा 0 के इक्वल होगा। क्लियर है डियर। अच्छा जी, इस केस में आप लोग चाहे सैटिस्फैक्शन के लिए तो जहां x है डियर वहां पे क्या पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर देंगे तो पूरा मान किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली आप लोग x के जगह क्या पुट कर देंगे, -1, तो ये पूरा मान किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और तीसरे कंडीशन में डियर x इज इक्वल टू 1/3 मान रखेंगे तो पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। क्लियर है डियर। अच्छा जी, अब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए आप लोग एक चैप्टर अलग से पढ़ेंगे डियर। क्लियर है, जिसमें त्रिघात के शून्य कैसे निकालते हैं उसमें पूरा ढंग से आप लोग पढ़ेंगे। क्लियर है डियर। अच्छा जी, अब इस केस में आप लोग जान गए कि त्रिघात के 3 शून्य होंगे, क्रमशः क्या होंगे, अल्फा, बीटा एंड क्या होगा, गामा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो रैखिक का हमने बताया था आप लोगों को, एक शून्य क्या होगा, अल्फा, द्विघात के 2 शून्य क्या होंगे, अल्फा बीटा, और त्रिघात के 3 शून्य क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा। क्लियर है डियर। तो इस केस में जो फार्मूला बनता है डियर उसको लिख के दिखाते हैं आप लोगों को। तो पहले केस में जो फार्मूला बनता है डियर, अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या बनता है, गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या होता है, गामा इज इक्वल टू होता है डियर -b बाई क्या होता है, a, -b बाई a बनता है। क्लियर है। अच्छा जी, ये हमारे पास 3 क्या है, शून्यक है, तीनों का हमने क्या निकाला है, योगफल निकाला है। क्या निकाला डियर, योगफल। तो -b बाई a अथवा b बाई a को r करके लिखना चाहे डियर तो लिख सकते हैं b। ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, चूंकि त्रिघात का जो व्यापक सूत्र होता है, त्रिघात का जो व्यापक सूत्र होता है डियर, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या डी है। तो ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा डियर कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, b है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, b है। तो इट मींस लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप लोग माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक पूरे का अपान क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब का गुणांक। इट मींस डियर कि आप लोग लिखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b बाई a, वेयर जो b है किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, a है। इट मींस लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होगा -x स्क्वायर का गुणांक पूरे का अपान क्या होगा, एक्स क्यूब का गुणांक। क्लियर है। अच्छा जी, या इस कंडीशन में बताया जा रहा है आप लोगों को कि सपोज दैट आप लोगों का जो भी हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया डियर, a b c के टर्म में ना हो, किसके टर्म में हो, p q r s t के टर्म में हो, x y z के टर्म में हो, तो उस केस में ये फार्मूला आप लोगों का काम कर देगा। क्लियर है डियर। सिमिलरली जो दूसरा फार्मूला बनता है डियर, उसके लिए एक साइक्लिक प्रोसेस को समझना पड़ेगा। जस्ट लाइक हमने 3 शून्य माना, अल्फा, बीटा एंड गामा। क्लियर है। तो दूसरा आप लोग जो लेंगे डियर गुणनफल के केस में, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा पुनः हम ले लेंगे, बीटा गामा, और तीसरे केस में हम लोग क्या ले लेंगे, गामा अल्फा। क्या लेंगे डियर, गामा अल्फा, और तीनों के गुणनफल को ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस क्या होगा डियर, बीटा गामा।
प्लस बीटा गामा प्लस क्या लिख सकते हैं, गामा अल्फा चाहे अल्फा गामा लिख सकते हैं। क्लियर है डियर। इस केस में जो सूत्र बनता है डियर वो होता है सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए। क्लियर है, सी बाई ए, जहां आप लोग जानते हैं सी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है। सी जो है किसका गुणांक है डियर, एक्स का गुणांक है। तो आर करके इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे ए किसका गुणांक है डियर, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का लिख सकते हैं गुणांक। आई होप क्लियर हो गया होगा। और जो तीसरा हमारे पास केस बनता है डियर, तीसरा केस बनता है डियर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू डियर बनता है माइनस डी बाई ए। माइनस डी बाई क्या बनता है, ए बनता है। वेयर आप लोग जानते हैं डी क्या है, कांस्टेंट है, कोई ना कोई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसको लिखना चाहे आर करके दिए तो लिख सकते हैं आप लोग माइनस अचर पद और पूरे का अपान ए आप लोग जान चुके हैं किसका गुणांक है डियर, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का लिख सकते हैं गुणांक। आई होप ये तीनों फॉर्मूला आप लोग समझ चुके होंगे डियर। तो हमने बताया आप लोगों को त्रिघात के तीन शून्यक होते हैं अल्फा बीटा गामा, तो इसके तीन मूल आप लोग निकाल सकेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू सूत्र बनता है डियर माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस क्या होगा गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या बनेगा सी बाई ए। सिमिलरली जो तीसरा गुणनफल बनेगा डियर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू बनता है डियर डी बाई ए। क्या बनता है, डी बाई ए। तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके होंगे। क्लियर डियर। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में जो हमारे पास होगा 2.2 का एक्सरसाइज। क्लियर है।